टाइम फॉर चेकआउट। नहीं पिन नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे ट्रिप का डे 3 और आज मैं रिज़ॉर्ट का टूर देने वाली हूँ। तो ये है रिज़ॉर्ट का बाहरी एरिया। जो हम बाहर से देखते हैं तो ऐसा व्यू आता है, ये पूरा आसपास का ऐसा लुक आता है। तो यहाँ पे हम अपनी कार में सारे लगेज को रख रहे हैं क्योंकि हमें आज चेकआउट करना है। और स्टार्ट करते हैं पूल एरिया से। तो ये है हमारा पूल एरिया जहाँ पे हम बैठने का था थोड़ा बहुत, मतलब आप बैठ सकते इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में। इधर राइट साइड में छोटा सा पार्क एरिया था जो भी डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे 2 सीटिंग का झूला पड़ा हुआ है। और ये सारे रूम हैं जिनका व्यू पूल के साइड का आता है। और ये है स्विमिंग पूल जिसमें किड्स जोन भी बना हुआ था। और सराउंडिंग्स के व्यू कुछ ऐसे थे। तो अभी तो काफ़ी धूप हो रही है तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बट जब भी मानसून आएगा तो ये अच्छा लगेगा, चारों तरफ ग्रीनरी आ जाएगी। अभी काफ़ी कम थी ग्रीनरी। तो चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये था रिज़ॉर्ट का मेन एंट्रेंस गेट, और एंट्री करते ही ये था हमारा रिसेप्शन। ये कुछ ऐसा डेकोरेट इन्होंने किया हुआ था, और इसी के जस्ट अपोजिट साइड में हमारा था रूम। तो रूम में बाद में जाएंगे, पहले हम टूर करते हैं पूरे रिज़ॉर्ट का। और इधर था थोड़ा बहुत, मतलब ऐसे गेमिंग जोन एरिया बोल सकते हैं। यहाँ हम बैठ के खा सकते हैं, कुछ ऑर्डर किया तो गेम खेल सकते हैं, ऐसा था। और ये साइड में सारे रूम हैं। और ये भी यहाँ पे छोटा सा पार्क दे दिया है जो ऑल्सो अभी डेवलपिंग कंडीशन में है। और थोड़े बहुत प्लांटेशन भी इधर हुआ था जो अभी ग्रो कर रहे थे। और रिज़ॉर्ट को देख के ऐसा लग रहा था कि अभी ये बिल्कुल न्यू ओपन हुआ है और 2 साल ही हुए होंगे मुझे लगता है। और सब कुछ डेवलपिंग कंडीशन में ही था, सब कुछ इनिशिएट हो रहा था, ऐसा लग रहा था देख के। और इसके थोड़ा सा हम राइट साइड में आते तो यहाँ पे एक पार्क था जो मुझे लगता है ये अच्छे से डेवलप करेंगे। यहाँ थोड़े बहुत फ्लावर्स लगे हुए थे, ये थोड़ा अच्छा लग रहा था इधर का एरिया। तो इधर का व्यू बहुत अच्छा आएगा जो भी इधर का रूम लेगा। और चलते हैं अब अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हस्बैंड चेकआउट का सारा प्रोसेस करा रहे हैं। और ये था हमारा रूम। तो रूम में एंट्री करते ही सबसे पहले एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, और उसके बाद था बेड जो बहुत ही मेस हो रखा है। और उसके बाद रूम में थी एक टीवी। और इन्होंने कोई भी सर्विस नहीं दे रखी, जैसे कि टी कॉफ़ी रहता है, वाटर बॉटल, वो कुछ भी नहीं था। और इधर ये वॉशरूम में टॉयलेट्रीज किट इन्होंने दे रखी थी, और गीज़र था वॉशरूम में। तो बात करते हैं होटल के बारे में। तो सबसे पहले बताते हैं क्या क्या सर्विस उन्होंने दी थी। सर्विस के नाम पे कुछ भी नहीं था। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री टी कॉफ़ी वाटर बॉटल होता है वो भी नहीं दिया था। और अगर हम वाटर बॉटल लेते हैं तो उसका एडिशनल चार्जेस थे। कोई भी मील इंक्लूड नहीं था, लाइक जनरली ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है तो वो भी नहीं था। और अगर हम कोई मील वहाँ से लेते तो हमें 1000 रुपीज़ पर पर्सन हमें पे करना होता। और ये हमारे रिज़ॉर्ट के पास ही एक ऐसा पेड़ था जिसमें फ्रूट्स बहुत ही नीचे लगे हुए थे, और आई थिंक थोड़े बहुत आम पक भी गए थे। अच्छा लग रहा था देख के, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इतने नीचे फ्रूट्स लगे होते हैं ना तो अच्छा लगता है। क्या होता है ना, हमारे साइड अगर इतने नीचे अगर फ्रूट्स लग जाए ना तो बचेंगे ही नहीं। तो अच्छा लगता है देख के कि इतने छोटे मतलब नीचे फल लगे हैं और अभी तक सेफ़ हैं पेड़ पे। और ये है रास्ते का व्यू जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये जो पेड़ है ना बहुत अच्छे व्यू देते। तो अभी तक मैंने अपने पहले दूसरे ब्लॉग में बहुत ही कम व्यू को दिखाया है। मैंने सोचा था लास्ट वाले ब्लॉग में अच्छे से दिखाएंगे। और ये एक अलग ही वाइब देती है, जहाँ भी ये पेड़ दिख जाता ना एक अलग ही लेवल की वाइब आती है। और ये आई थिंक वहाँ का एक कोई शूटिंग लोकेशन है, क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे ना उस दिन इवनिंग में शूटिंग हो रही थी, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया। और हमें करानी थी अपनी कार की वॉशिंग, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और वॉशिंग हो रही है कार की। और वहाँ हर जगह ऐसे पेड़ लगे हुए थे, हर जगह का व्यू भी ऐसा आ रहा था। तो मैं यही सोची थी कि कार वॉशिंग का जो शॉप है वो भी कितनी अच्छे लोकेशन पे है, इतना अच्छा व्यू आ रहा। तो बस यहाँ पे हमारी कार वॉश हो चुकी है और हम निकलते हैं अपने फ्रेंड्स के स्टे पे। तो हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके निकले थे होटल से, बट जो हमारे फ्रेंड्स हैं वो लोग नहीं किए थे। तो अब हम लोग सीधा करेंगे लंच, क्योंकि हम लोग को निकलते 1 बज चुके थे।
और लगी थी सबको भूख, सिर्फ हम लोग को छोड़ के, बट खाना हम लोग भी खाए थे। तो हमने अलीबाग में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट देखा और वहीं पे बस हम जा रहे हैं वहाँ पे लंच के लिए। तो हमारी टीम में एक साउथ की थी, एक फैमिली साउथ की थी, तो उन लोग को पता था अच्छे से रेस्टोरेंट के बारे में, वो लोग बहुत ही फैमिलियर थे इस रेस्टोरेंट से, तो वो लोग हम लोग को यहाँ पे लेके आए। तो ये कुछ वहाँ का लोकल ड्रिंक था जो हम लोग ट्राई कर रहे थे और यहाँ पे हम लोग का खाना आ चुका है। तो लकीली हमारी टीम में सारे नॉन वेजिटेरियन थे, तो बढ़िया था, ये सारी चीज़ें बहुत सही थी। तो जिसको जो पसंद था सबने मंगाया। हमने मंगाया था फ़िश थाली, जिसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया सिवाय एक जो फ़िश दिख रहा है, बस वही समझ में आया और वही थोड़ा टेस्टी लग रहा था, तो मैं वही खाई। बाकी चीज़ें तो थाली में सिर्फ मैं टेस्ट की। और ये जो रोटी है ना, वो चावल की थी और इतनी सॉफ्ट थी कि मैं यही सोची हमारे साइड तो गेहूं की रोटी भी इतनी सॉफ्ट नहीं बनती है। तो हम लोग निकल चुके हैं घर की तरफ और रास्ते में ये आम दिखा, तो हमने सोचा आम ले लेते हैं, बट ये बहुत ही महंगा दे रही थी कि हम लोग सोचे छोड़ो यार, गिव अप करते हैं। वैसे ही हम लोग तो दशहरी वाले हैं, हम लोग को दशहरी आम ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमने इस ट्रिप से कुछ भी नहीं ख़रीदा सिवाय इसकी ज़रूरत थी मुझे, और मुझे एक जिस पे रोटी बेलते उसकी ज़रूरत थी। तो ये दोनों मैंने लिया और इसको यूज़ करना भी स्टार्ट कर दी हूँ। काफ़ी अच्छा है और दोनों पत्थर के हैं, स्टर्डी हैं काफ़ी। तो बात करते हैं रिज़ॉर्ट स्टे का। तो हमारा 2 दिन का स्टे था, जिसके लिए हमने 7,700 पे किया। और अगर मुझे रेट करना हुआ इस रिज़ॉर्ट को तो मैं 6 आउट ऑफ 10 दूँगी, क्योंकि जिस प्राइस में हमने लिया था उसमें हमें कोई भी सर्विसेज नहीं मिली थी उस हिसाब से। तो बस यहाँ पे हमारा ट्रिप ख़त्म होता है और ये 2 दिन का ट्रिप ऐसा लगा जैसे 1 हफ्ते का ट्रिप बन गया। काफ़ी हम लोग एंजॉय किए, अच्छा काफ़ी सारी मेमोरीज़ बनी। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।